स्टूडेंट्स, लास्ट दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके अंदर पुराना कॉन्सेप्ट भी लगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी। लेकिन लिखो फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग के दिए गए सवालों के अंदर अननोन से मालूम कर। अननोन क्या होता है? अननोन का मतलब होता है इंग्लिश में जिसका मतलब हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। हमें किसकी वैल्यू नहीं पता होती? हमें मैथ के अंदर एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता होती। वो वेरिएबल अल्फाबेट से शो होता है, एक्स वाई जेड हो सकते हैं, बाद एबीसी से भी हम वेरिएबल को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसमें जो भी वेरिएबल दिया ना उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब ये आता है, देखते हैं कैसे करेंगे। बट कुछ मैंने इधर बातें लिखी है, फिर हम उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखें, याद रखें, जब भी अंडर रूट हो ना, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर के अंदर 1/2। ठीक है, आप अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं? पावर में 1/2। अंडर रूट 3 की जगह पावर में 1/3। अंडर रूट 4 की जगह पावर में 1/4। लेट सपोज आपके पास 5 के ऊपर अंडर रूट है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2। ठीक है, आपके पास 8 के ऊपर अंडर रूट 3, आप क्या लिख सकते हो? उसके ऊपर 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ चीजें एक दूसरे को होती है अपोजिट, दुश्मन जानी दुश्मन। ठीक है, अब वो क्या होती है? आपस में जब लड़ते हैं तो कट मारे जाते हैं दोनों। मैथ के अंदर क्या मतलब कि भाई अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या है? दुश्मन। कि जब भी ये आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? खल्लास। ठीक है, कैंसल आउट हो जाएंगे। अंडर रूट 3 इसी तरह क्यूब का दुश्मन है, अंडर रूट 4 होगा तो पावर 4 है, वो एक साथ आएंगे तो कट जाएंगे। ये हमने बात पता है, मैंने रिवाइज भी करा दी। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है log 32x इज इक्वल टू 1/2। क्या मतलब कि भाई एक लोगरिथम फॉर्म में दिया और हमें सवाल में बोला है कि अननोन की वैल्यू मान करो x की। भाई साफ सी बात है, हम लोग को लोगरिथम फॉर्म सॉल्व करने नहीं आती। हाँ, इतना हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जरूर सीखा कि लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आते हैं। तो हम हर सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व करना आती है, लोगरिथमिक तो नहीं आती भाई। ठीक है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे सिखाया था मैंने आपको? सबसे पहले इन दोनों को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं कि 1/2 इधर इधर है तो इधर आ जाएगा, x इस साइड है तो इस साइड चला जाएगा। बट जो नीचे वाली पावर है ऊपर आकर बड़ी होगी, अगर वो बड़ी होगी तो ये ऊपर जाकर छोटी हो जाएगी। नीचे क्या था 32, वो आकर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहला काम तो अपने हर सवाल में करना है कि लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब क्या करना है आपने? अब देखें, आपने अननोन की वैल्यू मांगा। अननोन का मतलब जो भी वेरिएबल है, इसमें क्या है? x। आपने x की वैल्यू मांगा। तो याद रखें, जब भी फिजिक्स में हम कोई वैल्यू मालूम कर रहे हो, मैथ में किसी चीज की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कोई इक्वल के एक साइड क्या हो? अकेली हो, जुदा हो, तन्हा हो, सिंगल हो। ठीक है, उसके साथ कोई और चीज ना हो, ना प्लस हो रही है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले क्या बनाते हैं कि वो अकेली हो, इक्वल के एक साइड। क्या x इक्वल के एक साइड अकेला है? तो इधर तो भाई पहले से काम हो, इक्वल के एक साइड अकेला है। अगर अकेला है तो आपने दूसरी साइड क्या कर लेनी है? सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी साइड के अंडर रूट 32। ठीक है, सॉरी 1/2 32। सही बात निकल गई, मगर आपको अभी समझ में नहीं आएगी अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से कमजोर है। अब बताता हूँ क्या है। देखिए, 1/2 अभी मैंने आपको बताया, अगर 1/2 लिखा हो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट। ठीक है, तो क्या मैं 1/2 की जगह अंडर रूट लिख सकता हूँ? तो अंडर रूट 32 इज इक्वल टू एक्स। हमें एक्स मालूम करना, ये वाली साइड अपने सॉल्व करनी। देखिए, आप कैलकुलेटर में लिखें अंडर रूट 32, अगर उसका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा तो हम वो अगर उसका आंसर आ रहा है 4, तो एक्स का आंसर क्या हो जाएगा? 4। बट आप अंडर रूट 32 लिखेगा, उसका आंसर देखें कैलकुलेटर में पॉइंट में आ रहा है। तो जब भी आंसर पॉइंट में आता है तो हम अंडर रूट वाली चीज का एलसीएम लेते हैं उसको सॉल्व करने का। अंडर रूट के अंदर चीज को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, लेट सपोज 32 है तो मैं इसका क्या लूंगा? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? 2 ये बन जाएगा 16, 2 ये बन जाएगा 8, 2 ये बन जाएगा 4, 2 ये बन जाएगा 2, फिर 2 ये बन जाएगा 1। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इनके पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए। ठीक है, जो 2 पेयर बन जाते हैं उनको हम बाहर लिख लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम में तरीका होता है सॉल्व करने का। हमने पहले लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए, फिर हमने देखा भाई 1/2 को पावर का मतलब तो होता है अंडर रूट, तो हम अंडर रूट लगाएंगे ताकि सॉल्व हो। फिर हमने देखा भाई आंसर पॉइंट में है तो हमने उसको एलसीएम पे देखा। अंडर रूट के अंदर वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका, अगर पॉइंट में आ रहा है आंसर तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं आ रहा बगैर पॉइंट के डेसिमल, सॉरी एक हमारे पास इंटीजर आंसर है तो आप उसको
एज इट इज लिख दे, वो हमारा आंसर होता है, आगे गेम खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 में होता है 4√2 इज इक्वल टू x। इतना आसान है सॉल्व करना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, रट्टे वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज बड़ी होती जाएगी, थोड़ा अपना दिमाग चलाएं। अच्छा देखें, अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें किसमें जानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 1/2 इधर है, इधर आ जाएगा, 3 इस साइड है, इस साइड चला जाएगा, ये चला गया, a यहाँ कर बड़ा होगा तो 1/2 ऊपर जाकर छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहला काम आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। दूसरा काम, आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपने जो चीज एक्स वाई जेड या एबीसी जो भी आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है। हमने क्या मालूम करनी है, ए की वैल्यू। क्या ए इक्वल के एक साइड अकेला है, तो भाई नहीं, अकेला नहीं है, इसके ऊपर क्या है, पावर है 1/2, तो हमने इसको अकेला बनाना है और दूसरी साइड पे सॉल्व कर लेनी है। अगर सॉल्व हो रही है तो क्या ये अकेला है, तो अकेला तो नहीं है, ए के ऊपर क्या 1/2। अच्छा मैंने अभी आपको बताया 1/2 जान लिया, आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ठीक है। तो ए की जगह क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1/2 की जगह अंडर रूट, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि अकेला है, नहीं भाई अंडर रूट है, तो अंडर रूट को अभी मैंने बताया अंडर रूट का दुश्मन क्या है, स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, जब भी अंडर रूट को खत्म करना हो या स्क्वायर को खत्म करना हो तो हम उसका उल्टा ले आते हैं, ठीक है। अंडर रूट है ना, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हम क्या ले लें, स्क्वायर। तो अंडर रूट ए के ऊपर भी स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर। अब स्क्वायर से फायदा पता है क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए अकेला हो गया। मैंने आपको भी बताया जो अननोन वैल्यू वेरिएबल उसको आप लेके आना अकेला, तो इसकी वजह से स्क्वायर लेने से वो अंडर रूट से आजाद हो गया। दूसरी साइड 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो कैलकुलेटर में जरा लिखें 3 के ऊपर स्क्वायर तो क्या होता है 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक साइड वैल्यू अकेली हो गई और दूसरी साइड तमाम चीजें जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लिया। तीसरे पे आते हैं, ठीक है। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो y इधर आ जाएगा, 25 इधर चला जाएगा। अगेन अंडर रूट 5 है, ये उधर आकर बड़ा हो जाएगा तो y पावर बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होगा। अच्छा देखें, अब मैंने बताया था अंडर रूट, अब कैसे सॉल्व करना है। देखिए आप y क्या है, जो अननोन है हमारे पास वेरिएबल है, वो पावर बन गई। इसमें क्या था, y बेस थी, तो हम उसको जैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वल के एक साइड अकेला करते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया अंडर रूट है, तो उसकी जगह हम क्या लिख रहे थे 1/2। क्यों, वो मैं भी बता रहा हूँ। 1/2 लिखा और बाहर y इज इक्वल टू 25 एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा, 1 y से मल्टीप्लाई होगा, इसको यूं करके लिखता हूँ, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से, नीचे वाली चीज नीचे वाले से। 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1 से जो मल्टीप्लाई होता है एज इट इज। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ठीक है, इज इक्वल टू 25। अच्छा देखें, जब भी हमारे पास अननोन बन रही हो पावर में आ रही हो, अननोन क्या आ रही है पावर में, तो हम क्या करते हैं दूसरी साइड दोनों जगह की बेस क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। दोनों जगह की बेस क्या बनाते हैं, ये एक तरीका है, नया तरीका है, मुश्किल होगी थोड़ा समझने के लिए, बस ध्यान दें। जब भी पावर क्या अननोन जो भी वेरिएबल हो पावर में आ रहा हो, इधर क्या पावर में आ रहा था, नहीं इधर तो बेस था, इधर पावर में आ रहा था, नहीं इधर भी बेस था, इधर क्या आ रहा है पावर में आ रहा है। जब भी अननोन पावर में आ रहा है, हम दूसरी साइड को भी, हम दोनों साइड की बेस सेम बनाते हैं। लेट्स सपोज 25 है, तो 25 की जगह में क्या, इस 25 की जगह में यूं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, उसका मतलब भी क्या होता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, जब भी क्या है अननोन हमारे पास पावर, हमने दोनों साइड की बेस सेम बनानी है। बेस सेम बना दी ना, अब पता क्या होगा, आपने पावर को इक्वल लेना है। बेस सेम बनाने से इसको यूं समझे, 5 से 5 कैंसल, तो y/2 किसके बराबर आ गया, 2 के। ये तरीका होता है हमारे पास, जब भी जो चीज हमें मालूम करनी हो पावर आ रही हो तो हम दोनों साइड की बेस सेम बना दे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, हजम करने में टाइम लगेगा, बस प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अब y मालूम करना है हमने, भाई y इक्वल के साइड क्या होना चाहिए, अकेला। क्या अकेला नहीं भाई, 2 से क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 से हमारे पास क्या होता है 4। तो ये हमारे पास y का आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर हम 4 देखते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम फॉर्म से सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3/2 इधर आ जाएगा और x उस साइड चला जाएगा, और अब जो छोटा वो बड़ा बन जाएगा, यानी कि जो हमारे पास 3/2 पावर पर चला जाएगा और यहाँ से 4 आकर बेस बन जाएगा बड़ा नंबर, ठीक है। पहला काम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना। दूसरा काम
क्या जो हमने मालूम करना इक्वल की एक साइड अकेला है, तो हाँ भाई अकेला है तो उसको कोई टेंशन नहीं। हमने दूसरी वाली साइड सॉल्व कर लेंगे अगर अकेला है। तो देखा दूसरी वाली साइड क्या है, देखिए अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 आवर, इसको मैं यूं लिखता हूं कि 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं। अब ये ऐसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे एक दो और तरीके हैं, बट फिलहाल सबसे आसान तरीका 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं। 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। ये 4 की जगह लिखा है 2 की पावर 2 वाला मतलब 4, और इधर हमारे पास 3/2 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इससे लिखने का क्या फायदा हुआ कि भाई 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 अगर आप कैलकुलेटर में डालें तो वो होती है हमारे पास 8 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें x मालूम हो गया, ठीक है। अब इधर हमने क्या एक चीज इस्तेमाल की, भाई ये अब कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसे तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, 4 की पावर √3/2 कुछ नहीं सॉल्व हुआ। हमने क्या करते हैं, फिर हम अपॉन को काटने की कोशिश करते हैं। पावर में जो अपॉन होता है उसको हम काटने की कोशिश करते हैं, हम इसको कोई पावर की शक्ल देते हैं कि भाई ये कोई पावर में आ जाए ताकि उससे ये कट जाए, ठीक है। तो ये चौथा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे क्योंकि अब नई नई लाइन में नए नए ऑपरेशन सीख रहे हैं सॉल्व करने के तरीके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, y इधर आ जाएगा, 100 उस साइड चला जाएगा, जब 10 इधर आकर बड़ा बनेगा तो y हमारे पास पावर बन जाएगा। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में काम किया था, जो हमने मालूम करना वो क्या है, अब पावर है। पावर है तो हम दोनों साइड की बेस क्या बनाते हैं सेम, तो क्या मैं 100 की जगह ये लिख सकता हूँ 10 की पावर 10, ठीक है। दोनों साइड की बेस क्या होंगे सेम। अब यू समझे 10 से 10 कैंसिल हो गया तो y = 10 बचा, तो इक्वल के एक साइड भी अकेला है और दूसरी साइड सॉल्व भी है। उधर आ जाए, सबसे पहले चेंज करेंगे, 3 इधर चला जाएगा और 64 उस साइड चला जाएगा। अब जो बेस है वो सॉरी जो हमारे पास लॉग की यू समझे फॉर्म लिखी है उसको हम जाकर बेस बना देंगे, तो ये 3 पावर बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है a, तो इक्वल के एक साइड अकेला है, तो भाई नहीं अकेला तो नहीं, उसके ऊपर 3 है, तो 3 को खत्म करने के लिए क्या लाएंगे भाई 3 का अपोजिट के √3, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं √3 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, जो भी हम लेते हैं ना वो दोनों साइड लेते हैं, ऐसे नहीं एक साइड ले लें तो गलत होता है। मैथ का रूल कहता है इक्वल के दोनों तरफ बराबर काम करना है हमें, ठीक है। तो √3 = 64, ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। √3 ले लिया इधर भी और इधर भी √3, ये इससे कैंसिल हो गया, अब a अकेला हो गया, और √64 हमारे पास बराबर होता है √64 हमारे पास बराबर होता है 4 के। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है। तो लास्ट हमारे 3 पार्ट जो क्वेश्चन के रहेगा वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारी सी सॉल्व करें डाल ली। अब देखें लॉगरिथमिक फॉर्म से हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना, तो कैसे करेंगे, इनको एक्सचेंज कर दें आपस में, 1 इधर और 0 इधर। अब जो बेस है वो हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म लिखी है वो हमारे पास बेस बन जाएगी, ठीक है। तो 0 ऊपर चला गया, a आकर यहाँ बड़ा हो गया, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम क्या, जो हमें मालूम करना इक्वल के एक साइड अकेला है, तो भाई a मालूम करना इक्वल के एक साइड अकेला है। अच्छा, a की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो, 1,00,000 की भी पावर अगर 0 तो वो बराबर होता है मैथ में 1 के। तो ये क्या लेदा केस है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यूं समझे यही हमारे पास सॉल्व फॉर्म है, इसमें और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी चीज की पावर 0 तो बराबर होता है 1 के। बेसिकली यूं समझे अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा a की पावर 0, तो इधर हम 1 लिख देंगे तो 1 = 1, बट हमें तो इक्वल साबित नहीं करना, हमें कोई वैल्यू मालूम करनी है। तो a की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। सॉल्व की हमने हेडिंग लगा दी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो y इधर आ जाएगा और 55 उस तरफ चला जाएगा। अब ये जो 55 है यहाँ आकर बड़ा होगा तो y ऊपर जाकर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जो हमें मालूम करना है वो इक्वल के एक साइड अकेला, तो भाई नहीं अकेला नहीं है, ये वो वाला केस है जब हमारे पास वेरिएबल पावर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में तो हमें एक्सपोनेंट सेम बनाने होते हैं, तो एक्सपोनेंट तो दोनों सेम है, तो हम इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो जो हमने 55 से 55 कट गया, y = 1 बचा। किसी चीज की अगर पावर ना लिखती हो तो 1 होती है उसकी पावर,
ठीक है, तो 55 करिए, y इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म में सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो x/2 इस साइड है, इस साइड आ जाएगा, और 8 इस साइड है, इस साइड चला जाएगा। अब जो 64 है वो हमारे पास बेस बन जाएगी, तो x/2 हमारे पास पावर की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखें वही अगेन केस के पावर वेरिएबल पावर की फॉर्म में x हमारे दोनों साइड क्या हम चाह रहे हैं कि बेस क्या हो जाए, सेम बन जाए। अब इसमें नहीं बन सकती, एक स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें कैसे, ये 64 है ना, 64 की 1/2 और ऐसे हम लिख सकते हैं x, तो लिख सकते हैं, ठीक है, अलग करके लिखिए x अलग, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही बन जाए 1 × x, तो दोबारा x और नीचे 2 × 1/2। अब ऐसा क्यों लिखा, 1/2 का आंसर क्या होता है हमारे पास 8, सॉरी 1/2 हमारे पास क्या होता है √ के बराबर होता है। ठीक है, और √64 हमारे पास क्या होता है 8 के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास बेस क्या बन गए, दोनों साइड की सेम, बेस से बेस कैंसिल, इधर क्या था पावर कुछ नहीं थी 1, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है, हमने देखा कि पावर है बट दूसरी साइड बेस सेम नहीं बन सकती, तो हमने कोशिश किया इस साइड की बेस को हम सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 1/2 अलग कर दिया, अपॉन 1/2 किसके बराबर होता है √ के, तो 1/2 की जगह √64 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 8 आएगा, बेस से बेस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।